व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस कहानी की शुरुआत में एक प्रिंसेस को होश में आते हुए दिखाया जाता है जिसे कैद किया गया था। उसे याद आता है कि उसे किसी चीज से बेहोश कर दिया गया था। इस वक्त वो कैद में होती है और उसके हाथ भी बंधे होते हैं। अचानक उसे अपने कमरे की तरफ कुछ कदमों की आने की आवाजें सुनाई देने लगती है। वो फिर से लेट जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है जिस तरह से वो पहले बेहोश होकर पड़ी हुई थी। उसके कमरे के अंदर दो सोल्जर्स आते हैं जो प्रिंसेस को देखकर आपस में कुछ बातें करने लगते हैं, लेकिन मौका मिलते ही प्रिंसेस उन दोनों पर हमला कर देती है और उनके साथ फाइट करके उन दोनों को मार देती है। दरअसल प्रिंसेस काफी अच्छी फाइटर होती है और उनको मारने के बाद वो एक दूसरे रूम की तरफ चली जाती है। और जब वो उस कमरे की खिड़की से नीचे देखती है उसे नजर आता है कि प्रिंस जूलियस ने उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन को कैद किया हुआ है। प्रिंस जूलियस दूसरे शहर का राजा होता है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें नजर आता है कि प्रिंस जूलियस और प्रिंसेस की शादी होने जा रही थी, लेकिन प्रिंसेस इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि प्रिंस जूलियस एक अच्छा इंसान नहीं होता और प्रिंसेस उससे शादी नहीं करना चाहती। इस वजह से प्रिंसेस शादी छोड़कर वहां से भाग जाती है, जिससे प्रिंस जूलियस को काफी गुस्सा आता है और इस बात का बदला लेने के लिए प्रिंस जूलियस उनके शहर पे हमला कर देता है। इसीलिए वो प्रिंसेस के साथ साथ वहाँ के किंग और क्वीन को भी कैद कर लेता है क्योंकि वो प्रिंसेस के साथ किसी भी कीमत पे शादी करना चाहता है, क्योंकि शादी करने के बाद वो उनके किंगडम का भी बादशाह बन जाएगा। इस वजह से प्रिंसेस के साथ शादी करना उसके लिए एक जिद बन जाती है। इसके बाद प्रिंसेस वहां से भागने की कोशिश करती है और रास्ते में उसके सामने एक आयरन मास्क पहना सोल्जर आता है। प्रिंसेस काफी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करती है और आखिर में उसे मार देती है। इसी के साथ साथ हम प्रिंस जूलियस को देखते हैं जो अपने कमांडर को हुक्म देता है कि जाओ चेक करके आओ प्रिंसेस अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। इसी वजह से कमांडर एक सोल्जर्स को जाने का हुक्म देता है जो काफी मोटा होता है। इसी तरह प्रिंसेस जो इस किले में मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है वो भी किसी भी कीमत पे यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और सबसे पहले वो अपने कमरे में आती है। वो अपने रूम अपनी तलवार लेने आई होती है जो तलवार उसे अपने मास्टर ने दिया होता है, जिसने बचपन में ही प्रिंसेस को लड़ना और तलवारबाजी करना सिखाया होता है। प्रिंसेस के फादर भी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी तलवारबाजी सीखे क्योंकि उनको एक बेटा चाहिए होता और प्रिंसेस एक लड़की होती है। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो मोटा सोल्जर प्रिंसेस को ढूंढने किले के ऊपर आता है, लेकिन प्रिंसेस उसे चुपकर दीवार से लटक जाती है और अपनी जान बचाती है। और जब गार्ड वहां से चला जाता है प्रिंसेस ऊपर आ जाती है और एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। वहां एक खुफिया रास्ता होता है जहां पे जाते हुए वो जूलियस के रूम पहुंच जाती है और तब वो देखती है कि उसकी जो दोस्त होती है उसके साथ जूलियस का अफेयर भी होता है। तभी प्रिंसेस खुफिया तरीके से जूलियस को मारने वाली होती है, लेकिन अचानक वहां पे एक गार्ड आ जाता है जो प्रिंस को बताता है कि आपको राजा ने बुलाया है। जूलियस वहां से चला जाता है, जिसके बाद प्रिंसेस एक खुफिया रास्ते से एक छोटे से हॉल से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो वहां से जाती है उसके सामने एक और गार्ड आ जाता है जो काफी बड़ा होता है, काफी पावरफुल होता है और प्रिंसेस काफी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करती है और आखिर में उसे भी मार देती है। लेकिन मरते हुए वो गार्ड ऊपर से नीचे आ जाता है और जूलियस के सामने ही गिर जाता है। तब जूलियस को लगता है कि ऊपर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इसी के साथ साथ वो मोटा सोल्जर भी नीचे आ जाता है और वो जूलियस को बताता है कि उसे प्रिंसेस कहीं नहीं मिली, जिस बात से जूलियस को और भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने सोल्जर्स को हुक्म देता है कि जाओ और प्रिंसेस को किसी भी कीमत पर ढूंढ कर नीचे ले आओ। जिसके बाद बहुत सारे सिपाही ऊपर आ जाते हैं और काफी जल्दी वो प्रिंसेस के सामने भी पहुंच जाते हैं। प्रिंसेस उन सब सोल्जर्स का मुकाबला करती है और काफी सोल्जर्स को काफी बहादुरी के साथ मार भी देती है, लेकिन वो सोल्जर्स काफी ज्यादा तादाद में होते हैं, इसलिए प्रिंसेस वहां से भागने लगती है। इसीलिए वो एक सिपाही को पकड़कर ऊपर से नीचे कूद जाती है, लेकिन यहाँ भी प्रिंसेस बच जाती है क्योंकि वो सिपाही नीचे होता है और प्रिंसेस ऊपर होती है। इस वजह से वो सोल्जर काफी जख्मी होता है और प्रिंसेस उसको मारकर वहां से जाने लगती है। लेकिन अब वहां पे और भी काफी सिपाही आ जाते हैं, लेकिन प्रिंसेस उनसे भागकर एक कपड़े के साथ बाहर लटक जाती है और उस कपड़े की मदद से एक और रूम की तरफ चली जाती है। लेकिन इस बार वो भी काफी जख्मी हो जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि रूम की तरफ कोई आ रहा है, इसलिए वो छुप जाती है। लेकिन
लेकिन प्रिंसेस उस पर भी हमला करती है और उसके साथ भी फाइट करने लगती है। लेकिन प्रिंसेस को एहसास होता है कि वो जूलियस का सोल्जर नहीं बल्कि वो तो उसकी मास्टर है। मास्टर भी देखती है कि प्रिंसेस काफी जख्मी है और उसे काफी चोटें भी लगी हैं। प्रिंसेस उससे पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, लेकिन वो बताती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढने आई थी। जिसके बाद वो प्रिंसेस के जख्मों को ठीक करने लगती है और उसकी जख्मों पे मरहम लगाती है। फिर वो बताती है कि जब तुमने प्रिंस जूलियस के साथ शादी करने से मना कर दिया था, उसके बाद उसने हमारे शहर पे हमला कर दिया और हमारे काफी सारे लोगों को भी बेरहमी से मार दिया है। ये सब कुछ सुनने के बाद प्रिंसेस को काफी दुख होता है और उसे लगने लगता है कि शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लेकिन उसकी मास्टर उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और यहाँ पे एक खुफिया रास्ता है जो उसे पता है और हम दोनों को वहाँ से भागकर निकलना होगा। वो दोनों वहाँ से जाती हैं और किचन से गुजर रही होती हैं। तब वो वहाँ पे देखती हैं कि जूलियस के कुछ सोल्जर्स एक लड़की को तंग कर रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों भी उन सोल्जर्स पे हमला कर देते हैं और उस औरत को वहाँ से जाने का कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही काफी अच्छी फाइटर्स होती हैं। इसी वजह से काफी आसानी के साथ उन सोल्जर्स को ये मार देती है। लेकिन अचानक वहाँ पे जूलियस की दोस्त जिसके साथ उसका अफेयर होता है वो आ जाती है। इसका नाम मोहरा होता है। मोहरा भी काफी अच्छी फाइटर होती है और उसके पास एक ऐसा हथियार होता है जो काफी खतरनाक होता है, जिससे वो उन दोनों पे हमला कर देती है और वो प्रिंसेस के गले में अटका कर उसे लटका देती है। लेकिन प्रिंसेस की मास्टर मोहरा पे हमला कर देती है और उसे धक्का देकर प्रिंसेस को बचा देती है। जिसके बाद वो वहाँ पे आग लगा देती है, जिससे मोहरा फंस जाती है और वो प्रिंसेस को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से काफी आसानी के साथ वो भाग सकते हैं। लेकिन प्रिंसेस की मास्टर से कहती है कि तुम्हें भागना होगा, क्योंकि मोहरा किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकती है और मुझे उसे रोकना होगा। हालांकि प्रिंसेस ऐसा नहीं चाहती, लेकिन मास्टर से कहती है कि तुमने अपनी फैमिली को बचाना है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद प्रिंसेस एक पानी के रास्ते से वहाँ से भागने लगती है और वो एक जेल पहुंच जाती है जहाँ पे उसके परिवार को भी कैद कर रखा होता है। वहाँ पर 3 गार्ड्स होते हैं जो यहाँ की रखवाली के लिए होते हैं, लेकिन वो शराब पी रहे होते हैं और आपस में कुछ खेल रहे होते हैं। तब अचानक प्रिंसेस उनके सामने आ जाती है और इससे पहले कि वो लोग कुछ समझते, प्रिंसेस उन पर हमला करके उन सबको मार देती है। ये सब कुछ प्रिंसेस के फादर यानी किंग भी देख रहे होते हैं और वो प्रिंसेस को ऐसा फाइट करके काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसेस के फाइट करने के खिलाफ होते हैं, क्योंकि हमेशा से उनको एक बेटा चाहिए होता है। जिसके बाद प्रिंसेस अपने परिवार को जेल से आजाद कर देती है और तमाम लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अचानक वहाँ काफी ज्यादा सोल्जर्स आ जाते हैं और प्रिंसेस उनसे लड़ते हुए बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है वो जूलियस के सामने होती है। वहाँ पर उसका पूरा परिवार और उसकी मास्टर भी होती है जिसे मोहरा लेकर आई होती है। अब प्रिंसेस जूलियस को कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और बहुत जल्दी मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर जूलियस को और भी गुस्सा आता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहन से शादी करूंगा, क्योंकि छोटी बहन के साथ शादी करने के बाद भी वो राजा बन जाएगा। और वो अपने सिपाहियों को कहता है कि प्रिंसेस को मार दो। लेकिन ठीक उसी वक्त वो अपने मास्टर को इशारा करती है कि उसकी बहन को यहाँ से ले जाओ और वो सोल्जर पे हमला कर देती है जो उसे मारने वाला होता है। मास्टर को भी मौका मिलता है और वो सोल्जर पे हमला करती है और उसकी बहन को उठाकर वहाँ से अपने साथ ले चलती है। तभी एक सोल्जर प्रिंसेस को लात मारकर खिड़की के बाहर फेंक देता है। प्रिंसेस के हाथ बंधे होते हैं और वो नीचे जाकर पानी में गिर जाती है, जिससे वो बेहोश भी हो जाती है। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसे होश आ जाता है और उसे याद आने लगता है कि उसके ऊपर अपने परिवार को बचाने की जिम्मेदारी है। वहाँ पे कांच का टुकड़ा भी होता है जिसे उठाकर वो अपनी रस्सी खोलने लगती है और पानी के ऊपर आ जाती है और एक बार फिर अपने परिवार को बचाने के लिए वो किले के अंदर महल के अंदर आ जाती है। लेकिन अचानक उसके सामने एक गार्ड आ जाता है जो काफी बड़ा और खतरनाक होता है। वहाँ काफी बड़ा स्टैचू भी होता है और प्रिंसेस देखती है कि उसकी छोटी बहन उस स्टैचू के पीछे छुपी हुई है। और जब गार्ड प्रिंसेस से लड़ने आता है तब उसकी छोटी बहन उस स्टैचू को उस सोल्जर के ऊपर गिरा देती है, जिससे वो मर जाता है। वहाँ मास्टर भी आ जाती है जिसे देखकर प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है। के बाद ये तीनों एक तहखाने में चले जाते हैं जहाँ पे जंग के काफी ज्यादा हथियार पड़े होते हैं। जिसके बाद मास्टर और प्रिंसेस हथियार उठाते हैं और अपने शील्ड पहनते हैं और प्रिंसेस अपनी छोटी बहन को उस तहखाने में रहने का कहती है। जिसके बाद वो और प्रिंसेस हथियार उठाकर बाहर चलते हैं। उनका सामना फिर से जूलियस के सोल्जर से होता है और वो दोनों उनको मारकर आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन जूलियस को फिर से पता चल जाता है कि प्रिंसेस जिंदा है, इसलिए वो उसको मारने के लिए काफी ज्यादा सिपाहियों को भेज देता है। साथ में वो प्रिंसेस की छोटी बहन को भी लाने का कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस की छोटी बहन शील्ड
पहनकर उसी जगह आई होती है जहाँ पे उनके माता पिता और तमाम लोगों को कैद किया गया होता है। और जूलियस ने भी उस छोटी बच्ची के साथ शादी करने के लिए तमाम तैयारियां की होती है, लेकिन वो देरी होती है और मास्टर की एक शादी की रस्सी भी खोल लेती है। लेकिन जूलियस उसे देख लेता है और उसे पकड़कर पॉप के पास ले चलता है ताकि वो उनकी शादी करवा सके, जिसके बाद वो इस शहर का भी राजा बन जाएगा। इसके साथ साथ हम प्रिंसेस और उसके मास्टर को भी देखते हैं जिसने जूलियस के काफी ज्यादा सिपाहियों को भी मार दिया होता है। जिसके बाद मास्टर चर्च के अंदर आ जाती है जहाँ पे मोहरा भी काफी सिपाहियों के साथ खड़ी होती है, लेकिन वहाँ पे मास्टर के भी काफी ज्यादा सिपाही उसकी मदद करने आ पहुँचते हैं। जिसके बाद उन तमाम सिपाहियों में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रिंसेस भी अपनी बहन को और अपने माता पिता को बचाने के लिए अंदर जाना चाहती है, लेकिन उसके सामने मोहर आ जाती है और दोनों के बीच काफी टक्कर की फाइट होती है। इसी के साथ साथ चर्च के अंदर भी लड़ाई हो रही होती है। मौका मिलते ही वहाँ का किंग जूलियस पे हमला कर देता है, लेकिन जूलियस उसे जख्मी कर देता है। जिसके बाद मास्टर जूलियस के सामने आती है और वो दोनों भी आपस में लड़ने लगते हैं और बाहर प्रिंसेस और मोहरा के बीच फाइट हो रही होती है। ये दोनों ही काफी अच्छे फाइटर्स होते हैं, लेकिन आखिरकार इस फाइट में प्रिंसेस की जीत और मोहरा की हार होती है। जिसके बाद प्रिंसेस चर्च के अंदर जाती है और वो देखती है कि जूलियस ने उसके मास्टर को जख्मी कर दिया है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी मास्टर का आदमी वहाँ पे आता है और मास्टर को वहाँ से ले जाता है, लेकिन अब जूलियस का सामना करने के लिए सिर्फ प्रिंसेस ही होती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन जूलियस भी काफी अच्छा फाइटर होता है और वो प्रिंसेस को जख्मी कर देता है और लड़ते लड़ते वो उसे चर्च के बाहर ले चलता है और प्रिंसेस घुटनों पे आ जाती है और जूलियस की तलवार अब उसके गर्दन पे होती है। जिसके बाद जूलियस ऐलान करता है कि यहाँ का राजा मैं हूँ और मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। यहाँ पर प्रिंसेस जो काफी मजबूर है, जो काफी जख्मी है, जो काफी थक चुकी है, उसे मास्टर की एक बात याद आती है जो इसने बचपन में उसे बताई होती है कि लड़ाई के दौरान अपना पूरा ध्यान अपने दुश्मन पे और लड़ाई पे रखना चाहिए और जब भी दुश्मन को मारने का मौका मिले उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। प्रिंसेस इस वक्त बिल्कुल शांत होती है, इसी वजह से जूलियस का ध्यान उससे कुछ देर के लिए भटक जाता है। तभी अचानक प्रिंसेस इस बात का फायदा उठाती है और जूलियस की तलवार लेकर उसे मार देती है और इसी तरह जूलियस का खात्मा हो जाता है और वो अपने फादर का ताज उठाकर उसे पहना देती है। और प्रिंसेस के फादर, जिसे हमेशा एक बेटा चाहिए होता है, आखिरकार उसे अपनी बेटी पर काफी गर्व होता है और वो ऐलान करता है कि मेरे बाद मेरी बेटी इस शहर की क्वीन बनेगी। इसके बाद प्रिंसेस को उसकी मास्टर नजर आती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है क्योंकि वो अब भी जिंदा होती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।